बीए पार्ट थर्ड संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम धर्म एवं दर्शन में तर्क संग्रह में प्रतिपादित सत्य पदार्थों का विवेचन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं अब से पूर्व इस व्याख्यान से पूर्व 6 पदार्थों का विवेचन कर चुका हूँ और आज 7वां पदार्थ, सप्तम पदार्थ अभाव का विवेचन मैं करने जा रहा हूँ। 7 पदार्थ महत्वपूर्ण है। 7 पदार्थों का तर्क संग्रह में विभाजन किया गया है, उनके भेद प्रतिभेद सब बतलाए गए हैं। वो विषय आगे का है, लेकिन सप्त पदार्थ के अंतर्गत द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इन 6 पदार्थों को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। आज मैं आपको 7वें पदार्थ अभाव के बारे में बताऊंगा। तो तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने अभाव का विवेचन करते हुए कहा है, सप्तम पदार्थ अभाव। अभाव चतुर्विध है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्या भाव चेति। अर्थात अभाव 4 प्रकार के होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव च इति। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के अभाव होते हैं। अभाव नामक पदार्थ का विभाजन इस तरीके से किया गया है। सबसे पहले अभाव को जानने के लिए आपको ये समझना अति आवश्यक है कि अभाव क्या है, अभाव है क्या। विभाजन तो उसके बाद का विषय है, लेकिन अभाव क्या है। तो अभाव के विषय में तर्क संग्रहकार कहते हैं, भाव भिन्नम इति अभाव। सामान्य सी बात है, किसी वस्तु का न होना अभाव कहलाता है। किसी वस्तु का न होना अभाव कहलाता है। अपने पास कोई वस्तु नहीं है तो हमारे पास उस वस्तु का अभाव दिखाई देता है ना। जैसे आप किसी के मैले कुचेले वस्त्रों को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पास वस्त्रों का अभाव है। किसी को बिलबिलाता, भूखा चिल्लाता देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं इसने खाना नहीं खाया। किसी के रूप को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये गरीब है, कि ये अमीर है। तो गरीब में सुख सुविधा का अभाव है, अमीर में वो सब चीज़ें संपन्न है। तो उन सब चीज़ें प्रत्यक्ष दिखलाई देती हैं। इसमें दार्शनिक की भाषा में अभाव नामक पदार्थ कहा जाता है। और ये अभाव 4 प्रकार के होते हैं। अभाव क्या होता है? भाव भिन्नमिति अभाव है, अर्थात किसी वस्तु का ना होना ही अभाव कहलाता है। अब अभाव किसी वस्तु का न होना। तो दूसरी बात इसमें कही, प्रतियोगी ज्ञानाधिकरणम विषयत्वम। ये प्रतियोगी पदार्थ अर्थात जो आपके विपरीत पदार्थ है अभाव, उसके ज्ञान का विषय है। प्रतियोगी नाम अधीनम विषयत्वम, अर्थात अभाव है जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी अर्थात विरोधी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित है। एकदम पता नहीं चल पाता अभाव का, उसका जो विरोधी पदार्थ है उससे उसका पता चलता है। सुख, जैसे सुख और दुख, सुख का पता कैसे चलेगा? दुख से पता चलेगा कि ये दुखी नहीं है इसलिए ये सुखी है। दुख का पता कैसे चलेगा? ये सुखी नहीं है इसलिए ये दुखी है। प्रतियोगी पदार्थ के ज्ञान के आधार पर उसका पता चलता है। तो इसको कहा गया है प्रतियोगी नाम अधीनम विषयत्वम, अर्थात अभाव वह है जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी अर्थात विरोधी पदार्थ के आधार पर पता चलता हो। अब ऐसे अभाव जिनका अपने प्रतियोगी पदार्थ के ज्ञान पर जिनका आधार है, ऐसे अभाव 4 प्रकार के होते हैं। विरोधी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित अभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। प्राग भाव कहते हैं पहले का अभाव, वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व रहने वाला अभाव को प्राग भाव कहा जाता है। जैसे आपने कपड़ा देखा, कपड़े का जो स्वरूप देखा, आपने देख लिया ये तो नीला है, पीला है, ये इस तरीके से बुना हुआ है। लेकिन इससे पहले कपड़े की स्वरूप की आप कल्पना कीजिए कि वह स्वरूप किस में समाहित था। कपड़ा तो जैसे तंतु और पट का जो अभाव है, पट में जो तंतु का अभाव, तंतु और पट का जो संबंध है, ये देखिए ये कपड़ा है।
कपड़े में ये कपड़ा जो वर्तमान स्वरूप में है उससे पहले ये क्या था? पहले ये था एक धागा मात्र था। तो जो कपड़े में जो स्वरूप का अभाव है, तंतु जो धागे से बना हुआ ये कपड़े में जो स्वरूप जिस आकृति का अभाव है वह प्राग भाव है, अर्थात वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व का रहने वाला अभाव वह प्राग भाव है। समझ में आ गई? कैसे कि कपड़े से कपड़ा बनने से पहले वो किसका स्वरूप था? उसमें आकृति का स्वरूप का अभाव था। तो कपड़ा तो बाद में, उसमें तंतु जो है उसका धागे का जो अभाव है उसको प्रागभाव कहा गया है कि तंतु और पट का अभाव, वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व का अभाव, यह प्रागभाव। दूसरा अभाव है प्रध्वंसाभाव। जैसे अभी जो आप स्वरूप देख रहे हैं, एक आप घड़ा लीजिए, घड़े को लेकर के आप देखिए उसका, तो ये आप उसकी घड़े की आकृति को देख करके ये पता चल जाएगा कि ये घड़ा है, ये मटकी है, ये फला पात्र है ना। कोई भी घड़े से अभिप्राय पर्टिकुलरली घड़े का नहीं, लेकिन दर्शन की भाषा में घड़े का उदाहरण दिया गया है। किसी भी पदार्थ को ले लीजिए आप, किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, उसको देख करके आप ये लगाएंगे ये फला चीज़ है, ये घड़ा है, ये बाल्टी है, ये मटकी है, ये फला चीज़ रखिए। किसी भी वस्तु को आप देख करके उसको आकृति को देख करके उसका आप नामकरण कर देंगे कि ये। लेकिन मैं बतलाना चाह रहा हूँ प्रध्वंसाभाव, जैसे नष्ट होने पर उसका अभाव। अब वो घड़ा एकदम अचानक टूट जाता है, तो टूटने के बाद में जो उसमें आकृति का अभाव हो जाता है। जो स्वरूप आपको दिखलाई दे रहा था, इस तरीके का स्वरूप दिखाई दे रहा था घड़े का, ये जो घड़े का स्वरूप दिखाई दे रहा था इस तरीके का, तो इसको टूटने के बाद में ये स्वरूप थोड़ा है, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो इसमें प्रध्वंस अभाव अर्थात नष्ट होने पर जो अभाव होता है वो कहलाता है आपका प्रध्वंस अभाव। तो ये आपका दूसरा अभाव नामक पदार्थ है। समझ में आएगी? जैसे घड़े का स्वरूप और घड़े के टूटने के बाद में उसका स्वरूप, तो वस्तु की उसका टूटने के बाद में जो उसका स्वरूप रहता है, वस्तु के नष्ट होने पर होने वाला जो अभाव है, जैसे घड़े के नष्ट होने पर उसका जो घटा भाव है, घड़े का अभाव है, टूट गया तो वो घड़ा थोड़ी रह गया, वो तो क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे अपने देसी भाषा में उसको टुकड़े, घड़े के टुकड़ों क्या कहते हैं, ठीकरी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है हमारी ग्रामीण देश भाषा में। लेकिन उसमें उनमें वो घड़े के आकृति का अभाव, उन टुकड़ों को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कोई किसी समय ये घड़ा रहा था या मिट्टी वो कोई पात्र रहा था। जैसे कि खुदाई के समय में जो निकलता है ऐसी चीज़ें है ना, घड़े के टुकड़े निकलते हैं, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि ये फला पात्र है, ये घड़ा है, कि ये मटकी है, कि ये कोई बड़ा पात्र था। इस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। तो प्रध्वंस अभाव वस्तु के नष्ट होने पर होने वाला अभाव प्रध्वंस अभाव है। अब तीसरा आता है आपका अत्यंता भाव। अत्यंता भाव से अभिप्राय वस्तु का आत्यंतिक अभाव अर्थात सर्वथा भाव, जिसका भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में अस्तित्व का न होना अत्यंत भाव कहता है। जैसे अत्यंत भाव जो कभी, जिसका सदैव अभाव रहता है। जैसे पृथ्वी में जो गंध दिखाया, पृथ्वी का जो गुण है, पृथ्वी नामक जो द्रव्य है उसका गुण है गंध। क्या गंध आपको दिखाई देती है? गंध कैसी होती है? वायु में जो रूप है वो दिखाई देता है। वायु का कोई रूप है, आप केवल उसको महसूस करते हैं, अपनी त्वचा आदि इंद्रियों के द्वारा उसको महसूस करते हैं, बाकी उसका कोई निश्चित स्वरूप या रूप नहीं है। तो अत्यंत अभाव, जिसका हमेशा अभाव होता हो, वो अत्यंत अभाव नामक पदार्थ है। अत्यंत अभाव अर्थात वस्तु का अत्यंतिक अभाव, जो न तो वर्तमान में है, न भूतकाल में था, न भविष्य में रहेगा, अर्थात जिसका कोई स्वरूप न तो है न रहेगा। जैसे वायु में रूप का अभाव है ना, तो बंध्या जो बांझ औरत होती है उसमें पुत्र का अभाव होता है। जैसे खरगोश के कभी न सींग पहले थे और न है न आगे होंगे। ऐसे जिन चीज़ों का हमेशा के लिए जो अभाव होता है वो अत्यंता भाव की श्रेणी में आता है। अब चौथा अभाव है आपका अन्योन्य भाव।
जैसे एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव, मनुष्य में पशुत्व का अभाव, पशु में मनुष्य का अभाव। तो अन्योन्य भाव से अभिप्राय है पारस्परिक अभाव, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव। घड़े में वस्त्र का अभाव, घट में पट का अभाव, पट में घट का अभाव, ये अन्योन्य अभाव। एक वस्तु में एक वस्तु दूसरी कैसी हो सकती है, वो तो पृथक पृथक है। इसलिए एक वस्तु में दूसरी वस्तु का जो अभाव होता है वो अन्योन्य अभाव कहते हैं, और इसको दर्शन की शैली में कहा गया है। इसके अन्योन्य भाव से अभिप्राय है पारस्परिक अभाव, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव। जैसे घट में पट का न होना तथा पट का घट में न होना। इस प्रकार ये 4 प्रकार के अभाव तर्क संग्रहकार ने गिनाया, उसको एक शॉर्ट रूप में कहा है अभावश्च चतुर्विध है। अभाव 4 प्रकार के होते हैं, ये परिभाषा की है, अभावश्च चतुर्विध है। और इसके बाद में इसके भेद बतलाते हुए तर्क संग्रहकार कहते हैं कि ऐसे अभाव 4 प्रकार के होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव। जो भाव भिन्न किसी वस्तु का न होना ही अभाव है, और ऐसे अभाव 4 प्रकार के होते हैं। प्राग भाव अर्थात वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व का भाव, प्रध्वंस भाव वस्तु की उत्पत्ति के पश्चात टूटने के बाद का भाव, तीसरा अत्यंत भाव जो त्रिकाल में जिसका अभाव रहा हो, भूत वर्तमान भविष्य में जिसका अभाव रहा हो, वो अत्यंत भाव। अन्योन्य भाव एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव, ये अन्योन्य भाव। इस प्रकार अभाव 4 प्रकार के होते हैं। अभाव क्या होता है ये मैंने बता दिया, भाव भिन्नम अभाव इति अभाव है, अर्थात जिसका कोई जिसका भाव भिन्न अभाव, अर्थात जिसका कोई हमेशा अभाव होता है उसको अभाव कहा जाता है। इस तरीके से किसी वस्तु का न होना उस वस्तु का अभाव कहा जाता है। ऐसे अभाव 4 प्रकार के होते हैं, प्रागभाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव। इस प्रकार से मैंने आपको 7 पदार्थों का 7 व्याख्यानों में आपको क्रमिक विवेचन किया है। इन विषय में ये महत्वपूर्ण विषय है, तर्क संग्रह के मूल विषय है, मूल सूत्रात्मक सूत्र है। जो प्रथम सूत्र है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभव अभाव इति सप्त पदार्था, वो प्रथम सूत्र का प्रतिपादन 7 व्याख्यानों में आज समाप्त होता है। क्योंकि ये 7 पदार्थों का मैंने इसलिए अलग अलग आपको व्याख्यान दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और इन्हीं 7 पदार्थों पर पूरा आप अब आगे जो हम इसका पढ़ेंगे, इसके भेद प्रभेद जो भी है वो मैं आपको बतलाने का प्रयास करूँगा। लेकिन ये 7 पदार्थ आपको स्पष्ट मैंने कर दिए हैं। यदि इनमें कोई आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से निश्चिंत होकर कहीं भी किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। आपने सुना मुझे, इसके लिए साधुवाद।